जनता के मुद्दे उठाने में आप हमारी मदद करते हैं, जनता और सरकार तक वो मुद्दे लेकर जाते हैं। आज 1 साल पूरा होने का है जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी थी, उसी विषय में आज बात करने के लिए हमारे प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया उनके साथ में है। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। अब मैं सीधे तौर पर निवेदन करूंगा भाई अभिजीत सिंह जी से कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। दो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिमोक्ष जी भी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1 साल पूरा होने वाला है उमर साहब सरकार को, और आज आप मुझे एक नई वेशभूषा में देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे एक टोपी के साथ मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। अब ये जो टोपी है इसकी बड़ी विचित्र कहानी है दोस्तों। ये टोपी बेसिकली मैं बड़गाम गया था, वहां मुझे मिली थी और वहां पर रह गई थी। ये टोपी उमर साहब वहीं छोड़ आए थे। अब वो जो टोपी है वो मैं वहां से ले आया, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये टोपी की क्या सिग्निफिकेंस है। और जब उमर साहब ने इसको वहीं छोड़ दिया और इसी तरह से उन्होंने बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अब छोड़ दी है कि जहां पर उन्होंने टोपी उतार कर लोगों से कुछ वादे किए थे, और उसके बाद आज उनको ये नौबत आ गई कि उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ना पड़ी जो 2 ऑप्शन उनके पास थी। अब बड़गाम के लोगों के साथ उमर साहब का कितना प्यार है ये यहीं से पता लग जाता है कि बड़गाम में फिर से चुनाव हो रहे हैं। और जब 2 की ऑप्शन आई तो बड़गाम के लोगों को पीछे छोड़कर उमर साहब ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी। खैर, मैं समझ सकता हूं इन सब चीजों को। चंद गिफ्ट मैं लेकर आया हूं आज उमर सरकार के लिए और उमर साहब के, खासकर एक उनके डिप्टी सीएम साहब हैं। वो डिप्टी सीएम साहब के बारे में मुझे लगता था कि शायद कोई मोतिया वोतिया उनकी आंख में उतर आया है, जिसके कारण उन्होंने ऑपरेशन कराया और काला चश्मा डाल के घूमते रहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि काला चश्मा वो बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं कि उनको सब कुछ काला ही दिखाई दे रहा है और वो अपना वो चश्मा उतारना नहीं चाहते। इसीलिए उनके डिप्टी सीएम साहब के पास के लिए ये नजर वाला चश्मा है जो मैं आज उनको भेजूंगा, ताकि वो काला चश्मा उतारें और उतारने के बाद वो जरा देखें लोगों को कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये काले चश्मे के अंदर से सब कुछ काला दिखाई देगा आपको डिप्टी सीएम साहब। ये वाला नजर के चश्मे की जरूरत है, आपको कोरियर कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि आपकी जो दूर की नजर और पास की नजर दोनों ही काम नहीं करती हैं, इसलिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही आप सफर कर रहे हैं। काला चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगा। और तीसरा, जो आजकल आप लॉलीपॉप विक्रेता बने हुए हैं, तो मैं जरा आपको आपके एनसी के लॉलीपॉप्स की कहानी भी सुनाता हूँ। इसीलिए आपके लिए मैं लॉलीपॉप भी लेकर आया हूँ और ये लॉलीपॉप आपको, आपके उमर साहब को, सबको हम बारी बारी पहुंचाएंगे, इनके सभी मंत्रियों को भी पहुंचाएंगे। और ये लॉलीपॉप जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस लॉलीपॉप की कहानी क्या है और कहां से आप जम्मू कश्मीर की जनता को लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। तो पहला लॉलीपॉप, अगर आपको याद होगा, मरहूम शेख साहब, उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया था कश्मीर के मासूम लोगों को। और ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, पुराने बुजुर्गों को पता है। ये लॉलीपॉप दिया गया था ये कहकर कि हम यहाँ पर पाकिस्तान बनाएंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। शायद यही कारण होगा कि 14 साल या 15 साल नेहरू जी ने उन्हें जेल में रखा था। हाँ, जिसने आपके दादाजी को जेल में रखा उनके साथ आपने सरकारें बनाई, अभी भी इंडी गठबंधन में उनके साथ है, ये मुझे नहीं पता। दूसरा लॉलीपॉप 51-52 की असेंबली में वो आपने मेरे जम्मू के लोगों को दिया। 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन आपसे ज्यादा थी और नेहरू जी के साथ मिलकर आपने 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें वहां दे दी, जिसके कारण इस समय सरकार बीजेपी की होनी चाहिए थी। लेकिन 1.5 लाख वोट भी आपसे ज्यादा लेकर लोगों को जो आपने लॉलीपॉप दिया और आज आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमें इस लॉलीपॉप की कहानी पता है। 1987 का लॉलीपॉप जो आपने एमयूएफ वालों को दिया, और एमयूएफ जो जीते हुए थे उनको आपने रातों रात तकदीर और तदबीर बदल दी पूरे जम्मू कश्मीर की। और आपने जो किया, बूटा सिंह होम मिनिस्टर ने कॉल की और उसके बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर और तदबीर, ये वो एमयूएफ वाला लॉलीपॉप भी आपके लिए यहां से मैं दे रहा हूं। उसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा कवरें हैं जो आपके पास है और हमें बताना पड़ेगा उसका हिसाब किताब आपने लोगों को नहीं दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों को लॉलीपॉप देकर आप चले गए लंदन के अंदर। अब लंदन भी एल से आता है, लॉलीपॉप भी एल से आता है। वहां पर आप पहुंच गए, छुट्टियां बिताई, सब कुछ किया। 7-8 साल तक कश्मीर के लोगों को जो आपने लॉलीपॉप दिया था, पीछे लोग मरते रहे, कटते रहे, जलते रहे। आपने कहा लॉलीपॉप से काम चलाओ, भाई हम तो नहीं आ सकते, हम छुट्टी मना रहे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ भी गए, उसके बाद भी लोगों से आपने कोई भला नहीं किया। 32 साल तक हमारे जो खासकर शिया समुदाय के लोग हैं उनको उनका जो मुकद्दस वो मोहर्रम का जुलूस निकालते हैं वो आपने नहीं निकालने दिया 32 साल तक। तो हमें अच्छी तरह से पता है उन लोगों के भी आप कितने ही साथ खड़े हुए हैं।
10 के अंदर आपने एक वाटर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था जिसके अंदर 75 76 क्लॉज के अंदर आपने काफी काम करने थे ताकि ये बाढ़ वाड़ ना आए, लेकिन लोगों को मिला सिर्फ लॉलीपॉप उमर साहब। और ये लॉलीपॉप लेकर अगर आपको याद होगा 2014 में, क्योंकि 2010 के वाटर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर आपने काम नहीं किया, 2014 में जब वहां पर आ गए बाढ़ आ गई तो आप ये लॉलीपॉप लेके और हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए, वहां से ब्रेडों के साथ, पता नहीं आपने लॉलीपॉप भी शायद फेंका होगा, वो लॉलीपॉप भी हमें याद है उमर साहब, क्योंकि आपके डिप्टी सीएम को लॉलीपॉप बड़ा पसंद है। आज मैं उन्हें एक एक लॉलीपॉप का स्वाद जरूर चखाऊंगा यहाँ से। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो एक लॉलीपॉप मेरे बेचारे डेली वेजरों को भी आपने देकर रखा है। 5 साल नहीं उमर साहब, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, उनके बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, उनके बच्चों के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम आपको पक्का करेंगे। तो ये लॉलीपॉप डेली वेजर्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने डेली वेजर है रोज का एक लॉलीपॉप जरा इनके डिप्टी सीएम साहब को, जिनको हमने चश्मा भी भेंट किया है, अब शायद उनको दिखाई देगा, उनको जरा रोज एक लॉलीपॉप जरूर भेजें, क्योंकि आपको लॉलीपॉप ही दिया उन्होंने। इसके अलावा आप देखें 12 सिलेंडरों का लॉलीपॉप हम में से कितने लोगों को मिला और कितनों को नहीं मिला, वो भी हमें अच्छी तरह से, आपके आई नहीं आई, लेकिन यहाँ बिजली आ गई है और लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली तो दे देते कम से कम। बात कर रहा था मैं बिजली की, तो बिजली कट गई यहाँ पर, आप समझ सकते हो उमर साहब। ये लॉलीपॉप भगवान भी आपको दिखा रहा है, या जो लाइट अभी बंद हुई थी, ये भगवान भी आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि 200 यूनिट का फ्री लॉलीपॉप आपने लोगों को दिया हुआ है, फ्री राशन का आपने लॉलीपॉप लोगों को दे रखा है, 1 लाख नौकरियों का। मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि एक एक लॉलीपॉप उमर साहब को रोज का भेजें, कि जो फ्री के आपने जो हमारे को नौकरियों का वादा किया था वो कहां पर गए। आपका डिप्टी सीएम तो लॉलीपॉप बांटता घूम रहा है। और यही नहीं, अडाक के कुछ लेक्चर है, अगर आपको याद होगा, उसमें कुछ लेक्चर है, कुछ शायद और भी किसी पोस्ट पर हैं, वो बेचारे 10-10, 15-15 साल से कभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कभी कहीं पे केस लड़ रहे हैं, उनको क्या मिला? आपके डिप्टी सीएम का दिया हुआ लॉलीपॉप। अब ये लॉलीपॉप की कहानी कुछ इस तरह से है। और उमर साहब आप बार बार हमारे विधायकों के पीछे, हमारे एलओपी के पीछे, अब बार बार हम सबके पीछे पड़ते हैं जी, इनको सीएम बनना है, इनको ये सब कुछ बनना है। मैं उमर साहब आज आपको एक सजेशन देता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी सुबह सुबह ही मैंने कहीं से आपका नंबर, वैसे मेरे पास पहले भी था लेकिन कहीं डिलीट हो गया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी आपके नंबर की। वैसे मैं वक्तन फवक्तन आपको वो मैसेज कर दिया करता था, कभी न्यू ईयर का, कभी ईद मुबारक का, क्योंकि आप सीएम हैं हमारे, हम इतनी तो सभ्यता समझते ही हैं कि आपको देना चाहिए। आज मैंने आपको एक और भेजा है, और उमर साहब जरूर जरा चेक कीजिएगा, वो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, अगर आपको वो डिलीवर हो गया होगा। ये उमर साहब का ही नंबर है, और उमर साहब को मैंने एक मूवी का लिंक भेजा, उमर साहब का नंबर है। वैसे उमर साहब भी ज्यादातर लोगों की तरह स्काई पीपल में आते हैं। स्काई पीपल आपको पता है कौन होते हैं? स्काई पीपल होते हैं जी जो आसमान में रहते हैं, जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज आता है ना, उसको नीला टिक नहीं लगता कभी। देखें उमर साहब, फिर से लाइट चलेगी हमारी यहाँ पर, 200 यूनिट फ्री तो छोड़े, क्या कहना क्या तो चाहते हैं? अभी मेन मुद्दे पे एक बात, पहले आप बात कंप्लीट कर रहे थे। बात ये आती है कि अब इसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं उमर साहब कि वो नीला टिक इसको नहीं लगेगा, क्योंकि स्काई पीपल वो होते हैं जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नीला टिक नहीं लगता है। तो अब मैंने नायक मूवी का आपको लिंक भेजा है, आप जरा भेजिएगा, हमारे सिद्धू साहब को भी दिखाइएगा वो मूवी जरूर। उसके अंदर एक बड़ा तगड़ा मैसेज है कि उसके अंदर जो मैसेज है वो बड़ा अच्छा है। मैसेज ये है कि आप बार बार हमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि आप सीएम बनना चाहते हैं। मैं उमर साहब आपको चैलेंज करता हूँ, और ये चैलेंज अगर आप स्वीकार करें, क्योंकि लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो चुका है, आप 1 महीने के लिए ऐसा करें, 1 महीने के लिए सरकार जरा हमारा सीएम बनने दे, और हमारे जो 28 विधायक हैं इन्हें मंत्रालय 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप हमें दे दीजिए सरकार। हम आपको बताते हैं कैसे परफॉर्मेंस होती है, हम आपको बताते हैं। और ये चैलेंज है, अगर आप 1 महीने के लिए हमें सरकार दे दें और अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उमर साहब मैं यहां से बोलता हूं, मैं सियासत छोड़ के हिमालय चला जाऊंगा। 1 महीने के लिए आप दम रखें। नायक मूवी में भी 1 दिन दिया गया था, आप 1 महीना दे दी, क्योंकि 1 दिन में तो जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1 महीने में हो सकता है, जिसके अंदर आप एक बारी बीजेपी को सरकार दे दीजिए। हम आपको बताते हैं कि लोगों के मुद्दे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह से 1 लाख नौकरियां दी जाती हैं, हम आपको बताएंगे 12 सिलेंडर कैसे दिए जाते हैं, हम आपको बताएंगे 200 यूनिट फ्री बिजली कैसे दी जाती है। और बड़ी सारी फाइलें हैं जो आपके वहां पर पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आपको प्रमुख जी बताएंगे। वो फाइलें आप ही ने क्लियर करनी है उमर साहब। तो यहां पर ये बात आती है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कहां पर लुटा। और आपके डिप्टी सीएम साहब के बाद वो बताना चाहता हूं कि जो आप इधर उधर की बातें करते हैं, आप चश्मा लगा के बात कीजिए करें। प्रमुख साहब आपको बताएंगे कौन कौन सी